नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा नया वक्फ कानून आया है जिसके तहत जो भी सरकारी ज़मीन पर किसी ने भी कोई भी इंक्रोचमेंट किया हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे किसी ने घर बना रखा, उसके तहत उसको जो है ज़मींदोज़ यानी कि उसको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के फरीदाबाद में है और इस कॉलोनी में आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक मस्जिद थी और ये जो है सुबह सुबह तोड़ दी गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये जो है सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। यानी कि जिस तरीके से वक्फ कानून देश में आया है उसके बाद सीधा हरियाणा सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद थी करीब करीब 50 साल पहले यहाँ पर बनी थी और उसके बाद लगातार इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब जो है लोग रह रहे थे और करीब 400 लोग इस सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे। काफ़ी टाइम से रह रहे थे, कुछ सरकारी जो है चीज़ें भी उनको यहाँ पर मिल रही थी और आप देखेंगे कि आसपास जितनी झुग्गियाँ हैं उनको भी जो है सरकार ने तोड़ दिया है। यानी कि जो एमसीडी के जो लोग थे, जो प्रशासन थे, उन्होंने इस ज़मीन को खाली करवाने के लिए कहीं ना कहीं बुलडोज़र एक्शन लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है ईंटें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो कभी झुग्गियाँ हुआ करती थी वो आज यहाँ से गायब हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ज़मीन खाली करवाना चाहती है, उसके तहत यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है। लोगों से ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ के बाशिंदे हैं, कब से रह रहे थे, क्या वाकई उनके पास इस ज़मीन के कागज़ थे, उस तरीके से हम जो है बातचीत करेंगे और नए वक्फ कानून को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं उस पर भी हमारी बातचीत होगी। क्या नाम है आपका? जी दानिश। यही रहते थे आप? हाँ जी। कितने सालों से रहते हैं? जी यहाँ हो गया मैं 50-60 साल से रहते हैं। 50-60 साल से। ये सरकारी ज़मीन है, आपको मालूम है सरकारी ज़मीन है? जी हाँ सरकारी तो जी हम तो काफ़ी साल से रह रहे हैं ना फिर यहाँ। तो आपके पास कोई कागजात थे यहाँ के? कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। और अब ये मस्जिद टूटी है उस पर आपका क्या कहना है? और यहाँ पे 400 करोड़ लोगों के घर थे वो भी तोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, उसको खाली करवाने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? आज बोलिए हारून हारून। हाँ, कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ हो गई जी कभी 35-40 साल। सरकारी ज़मीन है ये गांव की पंचायती जगह थी, ये सरकारी नहीं है। अब ये फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं जी ये उसके फॉरेस्ट वालों की हो गई है। नगर निगम की हो हाँ, गई है। नगर निगम की। तो आपको कोई जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी कि यहाँ कोई पर सूचना नहीं दी बुलडोजर चलेगा? हमें। कोई सूचना नहीं, अचानक आए यहाँ पे। अचानक आए, मस्जिद पर अटैक किया है, चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी थी। पुलिस वाले न आने दे रहे न जाने दे रहे। तो क्या कहेंगे? ये अब क्या कहेंगे, जब मस्जिद भी तोड़ दीजिए हमारे यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो जाओ। तो अभी ये जो आपके घर हैं इनको भी खाली करवाना पड़ेगा? हाँ, ये तो खाली कर दिए तो रात को बनाए दोबारा से। दोबारा से बनाए हैं। अगर दोबारा फिर तोड़ेंगे फिर आप लोग कहेंगे कि सरकार जो है अपना काम नहीं कर रही है, गरीबों को हटा रही है। आप लोग अपना घर ले लीजिए, या तो ऐसे रहेंगे सरकारी जमीन पर तो बार बार तोड़ देंगे। मैं सैलरी है, यहाँ भी रुपये से लिए दिए 10 लाख रुपए हम खरीदिए यहाँ पे। आपने खरीदी? हाँ, पेपर्स हैं आपके पास? पेपर नहीं, इसका एग्रीमेंट था मेरे पास। एग्रीमेंट है तो अभी दिखा दीजिए आप ऑन कैमरा। अब पड़े हैं इसमें एग्रीमेंट, अब ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पड़े हैं। 10 लाख रुपए में इसी में ही ज़मींदोज़ हो गए हैं? हाँ, हाँ, सारे पेपर इधर बिधर हुए पड़े जी। अच्छा। ये क्या सब करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। यही क्या कर मतलब कितना कमा लेते हैं पर दिन? यही 400-500 रुपये बन जाते हैं डेली। तो आप किराए पे कमरा नहीं ले सकते? देखिए यहाँ पे रहना तो खतरे से खाली नहीं है, बार बार बुलडोजर चलेगा, फिर आप लोग कहेंगे कि कागज खो गए हैं, गुम हो गए हैं, फिर क्या अब होगा? मैडम जाएंगे, अब क्या करें, अब जब मैं जीती नहीं रही तो अब आगे जाना पड़ेगा। मैं अब कहीं ना कहीं व्यवस्था जाएंगे, अपने यहाँ गाँव जाएंगे। प्रशासन का क्या कहना है? अब प्रशासन का क्या करना है, अब जो तो हो गया जो हो गया, अब सब क्या करना जाए। अब ये गवर्नमेंट ऐसे लिखे कि भाई तुम्हें कोई मकान दे रहे या वहाँ रहो या वो करना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का कुछ सामान पड़ा हुआ है जो रिक्शे में है। ज़मींदोज़ होने से पहले उन्होंने अपना कुछ सामान समेट लिया। वहाँ पे देखेंगे आप कुछ बर्तन, कुछ कपड़े वगैरह हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि रात में जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन हुआ, जो झुग्गियाँ तोड़ी गई उसको रात को दोबारा से बना लिया। आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये इन्होंने रात में दोबारा से झुग्गी बना ली है। बात करेंगे आप? आप बात नहीं करेंगे? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये झुग्गियाँ हैं जो कल जो है प्रशासन ने तोड़ दी थी एमसीडी के द्वारा, और ये यहाँ पर कभी कभी मस्जिद हुआ करती थी और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, इनको पता है सब चीज। क्या नाम है आपका? समीम। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? 50 साल पुरानी मस्जिद थी, ये अब ज़मींदोज़ हो गई है। कहना है सरकार का कि सरकारी ज़मीन पर बनी थी, आप लोगों के पास पेपर्स भी नहीं थे। पेपर नहीं थे तो गलत बात है तोड़नी जी, ऐसा सही नहीं है। फिर और भी ऐसे धार्मिक स्थल अच्छा नहीं लगता ना ऐसे तोड़ना। लेकिन उनका
कहना है कि धार्मिक स्थल हो चाहे कोई भी स्थल हो, सरकारी जमीन पर अगर अवैध कब्जा होगा तो उसको तोड़ेंगे, खाली कराएंगे। तो सही है कि गलत बात है, लेकिन इतने 50 साल से आदमी रह रहा है, उसके साथ ऐसे करा जाएगा, ये गलत बात है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि सरकारी जमीन थी, पंचायती जमीन है। लेकिन अब एमसीडी ने तो कार्रवाई की है ना। एमसीडी कार्रवाई करी हो, लेकिन गलत बात जो है वो तो गलती रहेगी। या कभी कोई कानूनी होना है ना, हमारे उन पर प्रूफ ना है कि ये कोई वो है सरकारी है, ये आई के लिए मैं तो यहाँ के लोगों को कहना है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सरकारी ज़मीन है या उन्होंने खरीदी है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है और वक्फ कानून के आते ही उन्होंने जो ये एक्शन लिया है, तो ये एक्शन जो है एकदम दिख रहा है कि जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही थी वहाँ पे उन्होंने खाली कराने का काम किया है। तो ये आप देखेंगे मस्जिद का जो है बाहरी हिस्सा था और पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो ये मस्जिद का टूटा हुआ मलबा है, यहाँ पे ईंट पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बड़े लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। कितने सालों से आप हैं? 35 साल हो गए। और ये मस्जिद कब से बनी हुई थी? 35 साल ही मस्जिद को हो गए। 35 साल हो गए जी। क्या कहना है अब आपका? अब ये ज़मींदोज़ हो चुकी है और कोई पेपर आपको मिला था, सरकार की तरफ से कुछ कहा गया था कि इसको खाली करवाइए? अब कुछ नहीं है जी, हम मतलब ये इसका 25 साल से मतलब केस लड़ते आ रहे हैं। हमने हाई कोर्ट से केस लड़ा था इसको, कम्प्लेक्स से 2 बार मतलब उससे हम मुकदमा जीत गए। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब फिर उसके बाद में तो मतलब इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। तो जो अब हमारे साथ में ये हुआ है तो एक मतलब दोगला व्यवहार है। दोगला व्यवहार? हाँ, दोगला व्यवहार इसलिए है कि मतलब काफ़ी जगह में मतलब ऐसी चीज़ें मतलब ये लोगों के मतलब ये धर्म स्थल बने हुए हैं। ये पहाड़ी में जो बना हुआ है, इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है, ये कौन सी कुछ में, ये भी तो मतलब किसकी मूर्ति? हनुमान जी की जो मूर्ति बनी हुई है पहाड़ी में, ये मंदिर है, ये भी तो अवैध में है। अच्छा, वो अवैध है? हाँ, अवैध है। उनको क्यों नहीं तोड़ते? इससे परली तरफ में मतलब 2-3 गुजरों ने 3-3 एकड़ जमीनें घेर रखे, उनमें मंदिर बनाकर छोड़ रखा, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। हाँ। एक हमारी ही मतलब ये मुसलमान की जितनी भी मतलब ये भाई पूजा स्थल हैं, जो इबादत गाह हैं, मतलब उन्हीं को अटैक किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरा। चलिए, आपने बोला कि इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी जो जमीन है सरकारी जमीन है। आपने कहा कि इसका केस 25 साल से चल रहा था, लेकिन जो ये झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, इन पर आप क्या राय देंगे? इनका 50 साल से मुकदमा चल रहा है कम्प्लेक्स से, सरकार से। सरकार ने अभी बडखल को कोई मुआवजा नहीं दिया, सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है अभी तक। सारे मेवला, महाराजपुर, अडंगपुर जितना भी है, अनखीर वगैरह, भांकरी, पाली, जिनको भी इनको सबका मुआवजा मिल चुका है पहाड़ का, लेकिन बडखल का मुकदमा चल रहा है, अभी कोई क्लियर नहीं है। जब अगर मुकदमा क्लियर हो जाए या एक तरफ को हो जाए तो हम मानते हैं कि मतलब सरकार वो ज़मीन कम्प्लेक्स की है। अब जब मुकदमा अभी मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी पीछे तारीख लगी है 5 दिन पहले, अभी कोई क्लियर ही नहीं है। जब मुआवजा ही नहीं मिला तो इनकी ज़मीन कहाँ से हो गई? आपको पता है देश में नया वक्फ कानून आया है? जी हाँ, पता है सारा। क्या पता है आपको उसके बारे में? उसके बारे में पता ही क्या, मतलब एक यही है जी, जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं मतलब उनके लिए जो ये लाया गया है, ऐसे मतलब ये आपके भी बुजुर्गों ने, हमारे ने भी मतलब दुनिया भर की ज़मीन है मतलब सरकार को वक्फ करी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सरकारी ज़मीन है तो आप क्या कहेंगे? आप वक्फ की बताएंगे कि सरकारी ही बताएंगे? वक्फ की है ये, सरकारी नहीं है ये। यहाँ ये पंचायती ज़मीन है हमारे मतलब। पेपर से आप लोगों के पास? हाँ, पेपर है हमारे पास, पेपर है, हाई कोर्ट से हमारे जीती हुई फाइल है हमारे पास में। और बडखल गाँव वालों ने 150 आदमियों के, माँ सरपंच के उस टाइम में मतलब पंचायत थी, जब कम्मा सरपंच था तो उस टाइम में मतलब हमारे को 150 आदमियों ने मतलब उसमें ब्राह्मण भी शामिल है, हरिजन भी शामिल है, सातों कौम ने मिलकर के इस जमीन को मतलब दिया था। और मतलब जमीन थी यानी? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये जगह है ये बडखल गांव की मलकियत जगह थी ये, ठीक है जी। इसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और अभी भी हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसका, और तारीख भी लगी हुई थी। ना तो हमें इसका नोटिस दिया गया, ना हमें ये बताया गया कि आप अपना सामान निकाल लो, ये हटेगी यहाँ से। और ये बिल्कुल ही सरकार ने बिल्कुल नाइंसाफ़ी करी है हमारे साथ यहाँ पे। दोगला व्यवहार है, दोगला व्यवहार है, दोगला सरकार से नाराजगी आप लोगों की? सरकार से तो है ही, सरकार ही कर रही है जो भी है। आज से पहले कितनी मतलब सरकारें और भी तो आई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 5 साल यही सरकार मतलब करके गई है, तब क्यों ना किया? तब भी आबाद थी ये।
तब करती ना। 5 साल करके गया, मतलब ये कि वो तब भी यही सरकार थी, उस टाइम में भी ये कॉलोनी आबाद थी, तो उस टाइम में मतलब क्यों ना हुआ। तो ये आप मस्जिद 25 सालों से थी, आप ये कह रहे हैं। 35 साल हो गई मस्जिद जी। और जो बाशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं कब ये से? 40 साल 45 साल पुराने मतलब वो है। ढोर बछड़े बनते रह रहे। क्या नाम है आपका? हमारी लकड़ी पकड़ी पड़ी रहती थी गांव की ना, और ढोर बछड़े रहते थे यहाँ गैतों में, तो गांव में हम रहते थे। अब वहाँ जमीन कम पड़ गई तो ढोर बछड़े गए तो हम वहाँ बसे, तो हमने अपना बना लिए जी। हाँ, जैसे हमारे पेपर्स की बात कर रहे थे, वो दिखा दीजिए एक बार। ये जमीन के पेपर है हमारे पास, इनके जमीन हाँ गए हुए हैं, गए हुए हैं। प्रशासन आया था, एमसीडी आई थी यहाँ पर, तो आपने पेपर्स वगैरह हाँ दिखाए, नहीं माना, बचाव की कोशिश की? पूरी की, लेकिन वो जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती कर रहे थे, वो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हमने उनसे नोटिस जो कम्प्लेक्स कमिश्नर है वो सुनने को ही तैयार नहीं था, कोई भी प्रशासन। मतलब वो तो एक जबरदस्ती वाली बात थी। अगर कोई बोलना चाह रहा था, जायज बात भी अगर कोई बोल रहा था, उसी को पुलिस 10 बंदे लगा देते पकड़ के, नहीं मतलब इसको ये कर दो वो कर दो। वो तो मतलब एक धमकी दे रहे थे। यहाँ जबरदस्ती यहाँ हुई है यहाँ तो। हाँ, ये तो एक जबरदस्ती वाली बात ही जी। टारगेट करा जा रहा जी, को सिर्फ टारगेट करा जा रहा और कुछ नहीं है। मांगा था 15 मिनट, हमें टाइम नहीं दिया मस्जिद में से कोई सामान निकालने के लिए। सामान भी इसी में रह गया। हाँ, सामान सारे कीमती था इसमें। किताबें हमारी कुरान शरीफ इसी में दबी हुई हैं, हमारी कुरान शरीफ भी इसी में दबी हुई हैं, पंखे दबे हुए, एसी दबे हुए, मतलब उन्होंने कोई सामान नहीं निकालने दिया। अगर हम इसमें अंदर बढ़े थे तो पुलिस वालों ने हमें बाहर धक्के मार मार के निकाल दिया। कितनी बड़ी थी? ये मस्जिद काफी बड़ी थी जी, इस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जी ये। हाँ जी, एसी वगैरह लगे, पंखे वगैरह सारे लगे, आपको दिख भी रहे होंगे। देखो ये देखो जी, पूरा ये सारा दबा हुआ, ये एसी वगैरह ये सब दबे। फिटिंग के तार नहीं, एसी ये रहे कवर, आपको ये कवर दिए रहे। हाँ जी, ये देखेंगे आप, ये टूटा हुआ एसी है, ये कभी सारे दबे हुए ठीक हुआ करता होगा, चलता होगा, लेकिन आज एसी अभी लगवाई है। जिस तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, मिट्टी में बदल चुका है। और देखेंगे आप, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है और बुलडोजर एक्शन में दिख रही है। अगर कोई चीज और ये 35 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज किया गया है। आसपास के लोगों का कहना है, जो बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि उनको पहले नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अब जिस तरीके से जमींदोज हो गई है तो लोगों में सरकार के प्रति जो है दोहरा, एक तरीके से कह सकते हैं कि दोहरा व्यवहार बता रहे हैं लोग, कि भेदभाव की सरकार कर रही है इनके साथ। भेदभाव है जी, क्लियर, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है जी। टाइम नहीं दिया, 15 मिनट सामान तो कुरान शरीफ निकाल लेते हैं वालों ने हमें उठा कर हमें वहाँ फेंक के और नाका लगा दिया, उसमें अंदर भी नहीं आने दिया हमें। और मस्जिद में अगर 2-4 लोग बड़े, उनको भी उठा कर बाहर फेंक दिया पुलिस वालों ने, सामान भी नहीं निकालने दिया। जूते पहन रखे, जूते सुंदर बढ़ गए हमारी, जो नमाज पढ़ते हैं उन पर जूता सुंदर चढ़ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कितनी जो है झुग्गियां हैं जो ऐसी हैं जिनको ध्वस्त किया गया है एमसीडी की तरफ से। तो आप देखेंगे कि कल तक ये मस्जिद सही सलामत खड़ी थी, यहाँ पे झुग्गियां थी, लेकिन आज जिस तरीके से एमसीडी ने यहाँ पर काम किया है इस ज़मीन को खाली कराने के लिए, तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देंगे तो मलबे ही मलबे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तोड़ने के बाद, मस्जिद को हटाने के बाद लोग अभी भी यहाँ पे नमाज पढ़ के गए हैं। देखिए भरे आसमान के नीचे, सूरज के नीचे यहाँ पर जो है चटाई बिछी हुई है और यहाँ पे अभी 2 बजे की नमाज पढ़ के कुछ लोग निकले हैं। आसपास देखिए आप, पानी की टंकियाँ हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, लकड़ियाँ हैं, कुछ महिलाएं उधर बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कब से रह रही थी, क्या उनके पास ज़मीन के कागज़ हैं, क्या नोटिस मिला था। इस तरीके से हमारी बातचीत रहने वाली है। छूटी पड़ी है बेटा, नाम की अभी अब कहाँ तक बतावें हम कहाँ तक बतावें, हम तो पागल हुए पड़े बताते वीडियो वाले इन लोग। क्या हो गया? ये तो तुम्हें भी दिख रहा क्या हुआ है हमारे साथ, ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, ये तो आपको को पता है, आप लोगों को ये हुआ कहा है हमारे साथ, ये भी तुमने पता है। तोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया? तोड़ कुछ ना छोड़ो, कुछ ना छोड़ो। और जैसे अभी ये जो दिख रही है झोपड़ी झुग्गी, ये तो रात को ये बाढ़ लुटाए बांध के है नहीं, ये तो रात को सोने के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जैसे ये पड़े हैं, इनके लिए मच्छर वच्छर खावे जैसे, इनके लिए कपड़ा ओढ़ के यहाँ पड़ जाएंगे। लेकिन ये तो यूँ कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। ये सरकारी नाम कह रहे हैं हम। 50 साल हो गए। हाँ 50 साल हो गए हमने,
50 साल से कम ना मत जीता। पेड़ देख ले, कितने कितने दरख्त खड़े हैं। आज सुना रहे हमारे बच्चे ब्याह गए, बूढ़े हो गए, पोता पाती इनके हो गए, हम बूढ़े हो गए यहाँ। पता अब तो कहा कितने दिन हो गए हमने यहाँ रहते। कागज वगैरह हैं आपके पास, उन्होंने दिए होंगे प्रूफ के लिए? कसने सब है हम पे पूरा। आपके पास कुछ भी नहीं है? हमारे पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पुराने कार्ड, नए कार्ड, जितना भी सामान है हम पे सब कुछ है। सब अरूफ है, जितना भी है आपको कॉलोनी को सब है। जो जो कुछ मांगना है सब है हम पे, सब कुछ है हम पे, सब है। बिल हम पे बिजली को सब कुछ है। हाँ ठीक है ना जी। क्या नाम है आपका? भूरी। क्या कह रही हैं आप? पीछे से कुछ कह रही थी। मैं यूँ कह रही सब चीज़ है हमारे, तो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज़ है हमारे पास। ऐसी कोई चीज़ ना जो ना होएगी। सुविधाएं मिल रही थी आपको यहाँ पर? सब चीज़ मिल रही थी, सब बिजली बिल सब कुछ, सब कुछ मिल रहा हमें, सब चीज़ मिल रही है, राशन वगैरह सब चीज़ मिल रही है, सब कुछ। जब यहाँ पे आप भी होंगे? सब है हमारे पास, कागज वागज सब चीज़ है। ये सरकारी जमीन थी या वक्फ की जमीन थी? सरकारी नहीं है, ये बड़खल की अपनी ज़मीन ही है। अपनी जमीन थी? हाँ जी। क्या करेंगे अब आप लोग? यहाँ से जाने वाले हैं या कहीं और? हमारा जब कहीं ठिकाना ही ना तो हम जाकर कहाँ, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, अभी हमारा ठिकाना ही ना। हाँ, गरीब आदमी कहाँ से जमीन खरीदेंगे हम जमीन कहाँ से खरीदें? हम पे कुछ है? हम पे बेटा कुछ भी ना, कच्ची ईंटन में रह रहे पड़े। हम पे 40,000 रुपया गज जमीन बिक रही है, बता हम कहाँ से ले लें जमीन? अभी तो हम पड़े ही हैं, जैसे कोई रहेंगे तो रहेंगे, जैसे होएगी असर। हाँ बेटा हम तो परेशान है। हाँ तो देखिए, ये फरीदाबाद की एक जगह है, बड़खल नाम बता रहे हैं लोग बागों से हमने बातचीत की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र एक्शन हुआ है। सरकार का ये कहना है कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन जो आसपास के बाशिंदे हैं उन्होंने कहा है कि बड़खल की ज़मीन है, इसको ख़रीदा गया है और वक्फ की ज़मीन भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से देश में नया वक्फ कानून बना है उसके तहत जो है हरियाणा सरकार एक्शन मोड में, उन्होंने ये जो है सरकारी ज़मीन को बताते हुए और बाकायदा सरकारी तरीके से इस ज़मीन को तोड़ा है। यानी कि पहले नोटिस भी दिया है उन्होंने, हालांकि लोगों का कहना यह है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई जानकारी नहीं थी। सुबह जो है जेसीबी की मशीनें आई और उन्होंने लगातार जितनी भी आसपास के घर थे उनको ज़मींदोज़ करने का, इंक्रोचमेंट को हटाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।